भाइयों और बहनों, हमने मई महीने की शुरुआत पूरे ईमान और उम्मीद के साथ की है। माँ मरियम की समान जीने, हर रोज कोशिश करें और प्रभु यीशु के पाक वचनों पर भरोसा रखें। आज के पहले पाठ में शुरुआती कलीसिया की जिंदगी के बारे में जानकारी मिलती है। खासकर संत पतरस के प्रचार और शंघाई चमत्कार के बारे में आज पढ़ते हैं। इस पाठ में ईमानदारों का ईमान और एकता वाकई तारीफ के लायक है। हम भी ईश्वर की खुशी को ना भूलें। जिंदा खुदा हम सब से यही चाहते हैं कि हम भी शुरुआती कलीसिया और मसीही ईमानदारों के समान जीवन बिताएं और खुदा के वचनों पर यकीन रखें। आइए भाइयों और बहनों, आज के हमारे सारे मतलबों और ज़रूरतों को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दें और ईमान के साथ इस पाक कुर्बानी में हिस्सा लें। बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूह कुदुस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। मेरे भाई और बहनों, हम अपने एक गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि वाजिब तौर पर पाक रस्में अदा कर सकें। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच बदमाशी, बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम, हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। हम दुआ करें। ईश्वर, तुझ में विश्वास करने वालों ने तेरी दया से बपतिस्मा द्वारा नया जन्म लिया है। उन्हें दयापूर्वक अपनी शरण में ले लें कि वे संसार की सभी ब्रह्म जाल से मुक्त होकर तेरे प्रति सदा विश्वस्त बने रहें। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। पाठ पहला, प्रेरित चरित्र से। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। पेत्रुस चारों ओर दौरा करते हुए किसी दिन लुद्वा में रहने वाली ईश्वर की प्रजा के यहाँ भी पहुंचा। वहां उसे अनियास नामक अद्रोगरोही मिला, जो 8 वर्षों से बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पेत्रुस ने उससे कहा, अनियास, ईसा मसीह तुमको सुस्त करते हैं। उठो और अपना बिस्तर सोई ठीक करो। और वह उसी क्षण उठ खड़ा हुआ। लुद्वा और सारोन के सब निवासियों ने उसे देखा और वे प्रभु की ओर अभिमुख हो गए। योपे में तबीता नामक शिष्य रहती थी। तबीता का यूनानी अनुवाद दोरकस है। वह बहुत अधिक परोपकारी और दानी थी। उन्हीं दिनों वह बीमार पड़ी और चल बसी। लोगों ने उसे नहलाकर अटारी पर लिटा दिया। लुद्वा योपे से दूर नहीं है और शिष्यों ने सुना था कि पेत्रुस वहां है। इसलिए उन्होंने 2 आदमियों को भेजकर उससे ये अनुरोध किया कि आप तुरंत हमारे यहाँ आइए।
पेतरुस उसी समय उनके साथ चल दिया। जब वह योपे पहुंचा तो लोग उसे उस अटारी पर ले गए। वहां सब विधवाएं रोती हुई उसके चारों ओर आ खड़ी हुई और वे कुर्ते और कपड़े दिखाने लगी जिन्हें दोरकस ने उनके साथ रहते समय बनाया था। पेतरुस ने सबको बाहर किया और घुटने टेक कर प्रार्थना की। इसके बाद वह शव की ओर मुड़कर बोला, तबीता उठो। उसने आंखें खोल दी और पेतरुस को देखकर वह उठ बैठी। पेतरुस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और विश्वासियों तथा विधवाओं को बुलाकर उसे जीता जागता उनके सामने उपस्थित कर दिया। ये बातें योपे में फैल गई और बहुत से लोगों ने प्रभु में विश्वास किया। ये प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। रब मेरा यारी है, ते मैंने कुछ काट न होवेगी। रब मेरा यारी है, ते मैंने कुछ काट न होवेगी। रब मेरा याली चंगा याली, रब मेरा याली चंगा याली, रब मेरा याली है, रब मेरा याली है, ते मैंने कुछ काट न होवेगी। ओ हरि हरि काहे खिलांदा, ते मीठा पानी है पिलांदा। रब मेरा याली चंगा याली, रब मेरा याली चंगा याली, रब मेरा याली है, रब मेरा याली है, ते मैंने कुछ काट न होवेगी। जय होश, हालेलुया। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। इंजील मुकद्दस संत यूहन्ना के मुताबिक। हे खुदावंद तेरी तमजीद हो। यीशु के बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, ये तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। ये जानकर कि मेरे शिष्य इस पर गुनगुना रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहित करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा तो जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है, फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। यीशु तो प्रारंभ से ही ये जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करते और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से ये वरदान ना मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए यीशु ने 12 से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? सिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्द में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया है और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। ये खुदा का पाक अंजील है। हे मसीह तेरी सिताइश हो।
इस तरह मेरे भाई और बहनों, हम यूहन्ना के अंजील के 6 बाब को, अध्याय 6 को समाप्त कर रहे हैं। पूरे अध्याय इतनी लंबी प्रचार प्रभु यीशु मसीह का, मैं जीवन की रोटी हूँ, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, तुम्हें मेरा मांस खाना है, तुम्हें मेरा खून पीना है। और प्रभु यीशु मसीह ने किसी भी बात पर यह नहीं कहा कि मेरा बोलने का तरीका ऐसे था। बार बार खुदावंद यीशु मसीह दोहराते हैं कि जब तक तुम मेरा मांस नहीं खाओगे, जब तक मेरा खून नहीं पियोगे, तुम में जिंदगी नहीं रहेगी। जब हम कलीसिया में कहते हैं प्रभु यीशु हमारा चरवाहा है, प्रभु यीशु हमारे साथ है, प्रभु यीशु हम सबों को रास्ता दिखाता है, प्रभु यीशु हम सबों के लिए ताकत है, प्रभु यीशु मसीह की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होती है, उसका मतलब हर रोज प्रभु यीशु मसीह को गाना, हर रोज प्रभु यीशु मसीह को हासिल करना, हर रोज प्रभु यीशु मसीह के उस ताकत से भरपूर हो जाना। बेशक हम सब पापी गुनाहगार बहुत कमजोर हैं। हर रोज जैसे पाक वचन कहता है, धर्मी 7 दफा पाप करता है, तो हमसे और भी गलतियां हो सकती है, पर प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए ताकत है। तो आज कलीसिया जब कहती है पाक शराकत में प्रभु यीशु मसीह है, यानी सिर्फ लंगर खाने में नहीं या रोटी तोड़ने में नहीं, रोटी तोड़ना पाक शराकत में प्रभु यीशु मसीह को हासिल करना, यानी है प्रभु तेरे सारे पाक वचनों को हम मानते हैं, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, कोई आसान रास्ता नहीं ढूंढ रहे हैं, हमने मनन चिंतन करके तेरे रास्ते पर चलना है। प्रभु हम कहाँ जाएं, तेरे अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुझसे बढ़कर और कोई हमें इज्जत नहीं दे सकता है, हमें ताकत नहीं दे सकता है, हमें नई जिंदगी दे नहीं सकता है। इसलिए कलीसिया के इस लंबे इतिहास में प्यारे भाई और बहनों, पाक शराकत हम सबों को संभालने वाला, हम सबों को चंगा करने वाला, हम सबों को ताकत देने वाला सैक्रमेंट है। इस पाक शराकत में वाकई विश्वास कर, ये हम सबों के लिए रूहानी खुराक है, रूहानी भोजन है। हम भी इस पूरे महीने में खुदा यीशु मसीह के साथ चलने के लिए कोशिश करें, रूहानी तौर पर प्रभु यीशु मसीह को हासिल करने के लिए इच्छा जाहिर करें, और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को, खासकर हमारे परिवारों को और सारे बीमार भाई बहनों को चंगाई का वरदान दे। खुदा यीशु मसीह हम सबों के लिए रोटी और दाखरस के रूप में चढ़ाया जाएगा। हम भी अपने परिवारों को, हमारे सारी जरूरतों को इस रोटी और दाखरस के साथ खुदा के सामने चढ़ाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के बदन और खून में उसे हम हासिल कर सकें। क्या फूल चढ़ाऊं मैं प्रभु के चरणों में, कहांगे से क्या उपहार दूं, मैं समझ ना पाऊं। मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु, मुझे बता दे प्यारे प्रभु, क्या पसंद है मेरे प्रभु, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए, उसे तोड़ लाऊं तेरे लिए, उसे चून लाऊं तेरे लिए। अजीजों, दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा का आदर मुतलिब आपके हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, अपने इस परिवार की भेंट दया पूर्वक ग्रहण कर तेरे संरक्षण में ये तेरे दानों का सदुपयोग करके अनंत पुरस्कार प्राप्त करें। हमारी प्रार्थना सुन ले अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा,
आमीन। आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। खुदा अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है कुद्दूस बाप कि हम हर वक्त लेकिन खासकर इन दिनों में तेरी सिताइश करें जब मसीह हमारा फसह कुर्बान हुआ। यह वह हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जी उठने से हमारे लिए ज़िंदगी बहाल कर दी। इसलिए पास्का की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुक़द्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए पे हम तेरी हमदो सना करते हैं। कुद्दूस 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 खुदावंद अरशों का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं। आलमे बाला पर होसाना, मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है। आलमे बाला पर होसाना। मेहरबान बाप तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी ही से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। एक खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू न आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दूस के तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी पाप फ्रांसिस, हमारे उसको फाइवन और अपने सब खादिमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन सारे भाई और बहनों पर नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपने रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूहुल कुद्दूस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़िम शान हमेशा से हमेशा तक आमीन। हम अपने नज़ार देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शे हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आज़माइश पड़ने दे बल्कि हमारे से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा। इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए
हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ही सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और हम सबों को, हमारे परिवारों को और सारे बीमार भाई बहनों को वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक हैं। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ए खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बरे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। यह है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिद्ध कर दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पाक शराकत के लिए दुआ। एक खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाक शराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपनी रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। ए प्रभु यीशु, मैं पापी गुनहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करना चाहती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम दुआ करें।
हमारे ईश्वर हमें प्रेम पूर्वक अपनी शरण में ले ले। तेरे पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारी मुक्ति हुई है, इसलिए हम उनके पुनरुत्थान के कारण आनंद मनाएं। ये दुआ हम करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुदुस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। हे परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी बेटियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर की शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए दुआ कर। माँ मरियम दी शान निया